Exercise 3.2 question number 8. Find x if y is equal to matrix 3 2 1 4 and 2x plus y is equal to matrix 1 0 minus 3 2. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन हमें दी हुई है, y की वैल्यू भी इसमें दे रखी है -3 2. y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. y है मेरे पास 3 2 1 4 which is equal to matrix 1 0 minus 3 2. 2x is equal to 1 0 minus 3 2. इस मैट्रिक्स को हम उधर ले गए, ये माइनस की होगी. अब दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर दो. 1 minus 3 minus 2 minus 2 minus 4 minus 2. ये आ गया सॉल्व करके. x निकालना है हमें. यहाँ पे 2x था तो इधर जाके ये डिवाइड हो गया 2. अब इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो हर एक एलिमेंट से. -1 -1 -2 -1. ये आ गई x की वैल्यू. तो इजी था क्वेश्चन ये. क्वेश्चन नंबर 9, ये होमवर्क करना है. फाइंड x एंड y if 2 into matrix 1 3 0 x plus y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8. एलिमेंट्स निकालने. स्मॉल में लिखा हुआ उसने एक्स एंड वाई. तो ये जो बाहर टर्म्स पड़ी है, पहले 2 इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना, फिर ये दोनों मैट्रिक्स ऐड करनी है, उसके बाद इसके साथ आपने इक्वेट करनी है. इक्वेशंस बन जाएंगी. ऐसे हमने क्वेश्चन पीछे भी किए हैं, तो ये इजी है, हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. सॉल्व the equation for x, y, z and t if 2 into matrix x, y, z, t plus 3 times 1 minus 1 0 2 which is equal to 3 times 3 5 4 6. पहले तो जो टर्म्स बाहर पड़ी हुई है इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो. 2x 2z 2y 2t प्लस यहाँ 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो. 6 इज इक्वल टू 9 15 12 18. ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं. ये बन गया 2x प्लस 3 2z माइनस 3. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड कर रहे हैं. 2y 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 9 15 12 18. अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो रही हैं, ऑर्डर सेम है दोनों का, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाएंगे. 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9. इक्वेशंस बन गई. 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 2y इज इक्वल टू 12 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18. यहाँ से y की वैल्यू निकल गई मेरे पास 6. x y z t फाइंड आउट करने हैं हमें. यहाँ से x निकाल लो. x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3. यहाँ से z फाइंड आउट कर लो. z की वैल्यू आ गई 9. यहाँ से t निकल जाएगा 6. तो ये आ गई एक्स वाई जेड t की वैल्यूज़. क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपने होमवर्क करना है. अब ये एक जैसे क्वेश्चन है. 11 12 दोनों आप होमवर्क करोगे. इफ़ x इंटू मैट्रिक्स 2 3 प्लस y into matrix -1 1 is equal to matrix 10 5. Find the values of x and y. Question number 12 homework given. 3 into matrix x y z w is equal to x 6 minus 1 2w plus 4 x plus y z plus w 3. Find the values of x, y, z and w. ठीक है. तो ये क्वेश्चंस 2-3 जो थे सेम ही थे. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 है. इफ़ f of x is equal to matrix cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1.
शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये रिज़ल्ट मुझे शो करना है। अब एफ ऑफ एक्स उसने हमें ये दिया हुआ है, तो एफ ऑफ वाई भी यहीं से निकल जाएगा ना। जब आप यहाँ एक्स की जगह वाई रखोगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वो वाई हो जाएगा, तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी यहीं पे हमें मिल गई। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ो, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, और वैल्यूज़ पुट कर दो। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 इंटू एफ ऑफ वाई क्या होगा, कॉस वाई, एंगल ही चेंज करना है, माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है मैट्रिक्स, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। इस रो को इस कॉलम से करना है, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये 0 ही एलिमेंट। फिर इसको सेकंड से करोगे, माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस 0, और 0 से करोगे तो ये 0 आ गया, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, थर्ड एलिमेंट इसमें 0 बन रहा है। अब अगली रो उठा लो, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, नेक्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो को हमने सेकेंड कॉलम से करना है, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और नेक्स्ट 0 बन गया। यहाँ 0 से करोगे 0, नेक्स्ट भी 0, और ये आएगा आपके पास 1। अब आप ये देख रहे हो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है, कॉस एक्स प्लस वाई का, प्लस 1 में पढ़े हैं। यहाँ से पहले माइनस साइन कॉमन लोगे, फिर ये फार्मूला बनेगा कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। साइन का फार्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई, ये 0, ये भी फार्मूला एक साइन एक कॉस, साइन का फार्मूला है साइन एक्स प्लस वाई। ये कॉस का यही वाला बन रहा है, बस ये टर्म इधर लिख दी है, ये इधर लिख दी है, ये बन गया कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। अब ये जो बनी मेरे पास मैट्रिक्स, यही एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, क्योंकि ये था आपका एफ ऑफ एक्स। जब आप यहाँ एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रखोगे तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ एक्स प्लस वाई आ गया, और यही मेरी मैट्रिक्स आ रही है, तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो होमवर्क करना है, मल्टीप्लिकेशन ही है। शो दैट, दो पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट, मैट्रिक्स 5 -1 6 7 इंटू मैट्रिक्स 2 1 3 4 इज़ नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 इंटू मैट्रिक्स 5 -1 6 7। तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, और ये नॉट इक्वल आनी चाहिए दोनों साइड्स। सेकेंड पार्ट भी यही है, नॉट इक्वल शो करना है, बट ये 3/3 की मैट्रिक्स है, 0 1 0 1 1 0 इंटू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इज़ नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना है 14। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड ए स्क्वायर -5a + 6i इफ़ a इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, और इसके लिए मुझे ए स्क्वायर चाहिए पहले। तो ए स्क्वायर ये नहीं कि आप मैट्रिक्स के हर नंबर का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर आपने निकालना है ए इंटू ए, मीन्स ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। 3 0 ए की फिर से लिख लो वैल्यूज़, और इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये है ए स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन वैसे ही जैसे बताई है,
4 प्लस 0 प्लस 1, ये आ गया 0 प्लस 0 माइनस 1, 2 प्लस 0 प्लस 0, 4 प्लस 2 प्लस 3, 0 1 माइनस 3, 2 प्लस 3 प्लस 0, 2 माइनस 2 प्लस 0, 0 माइनस 1 प्लस 0, 1 माइनस 3 0। तो ये फर्स्ट एलिमेंट बन गया आपके पास 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, ये आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हम वो लेके चलते हैं। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ए स्क्वायर की जो मैंने वैल्यू निकाली है वो मैंने यहाँ पुट कर देनी है। माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2 माइनस 5 इंटू ए की वैल्यू तो उसने दी हुई थी, वो पुट कर दो, प्लस 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी है जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स होगी। अब जो टर्म्स बाहर हैं पहले उनको मल्टीप्लाई कर दो, ये एज इट इज़, इसके बाहर मैट्रिक्स के बाहर कुछ नहीं पड़ा हुआ है हमारे पास। इसके बाहर 5 पड़ा था, उसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 10 5 15 5 माइनस 5 0, 6 को भी अंदर ले जाओ, 6 0 0 0 6 0। अब ये ऐड कर दो, फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा 5 माइनस 10 प्लस 6, ये आ गया सॉल्व करके 1। ठीक है, उसके बाद है माइनस 1, ये तो 0 ही है और ये भी 0 है, मीन्स ये बना आपके पास माइनस 1। देन 2 माइनस 5 माइनस 3, अगली वैल्यू 0 ही है। 9 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1, 5 माइनस 15 माइनस 10, ये 0 ही है, माइनस 5 माइनस 1 प्लस 5 4 माइनस 2 और ये आ गया 4, ये आ गया आंसर आपका। तो ऐसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपने होमवर्क करना है इसी की तरह। इफ़ ए मैट्रिक्स दिया है 1 0 2 0 2 0 2 1 3, प्रूव दैट ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 प्रूव करना है, वैसे ही निकालना है। तो इसमें ए स्क्वायर हिंट में दे रही हूँ, ए क्यूब कैसे निकालना है। ए क्यूब के लिए पहले आपको ए स्क्वायर निकालना होगा, ए इंटू ए, उसके बाद ए क्यूब निकलेगा, ए स्क्वायर इंटू ए, तब आएगा ए क्यूब। बाकी वैल्यूज़ आपने यहाँ पुट करनी है और ये 0 मैट्रिक्स बननी चाहिए, तो ये प्रूव हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, इसमें हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ ए मैट्रिक्स इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 2/2 ऑर्डर की है, फाइंड के, सो दैट के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस 2i, ये इक्वेशन दी हुई है। तो इसमें ए स्क्वायर निकाल लो पहले, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 को 3 माइनस 2 4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया मेरे पास 9 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 4 12 माइनस 8 माइनस 8 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 4 माइनस 4। नाउ अब जो उसने इक्वेशन दी है मुझे,
ए स्क्र इक्वल टू के ए माइनस 2i। ए स्क्र की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 1 4 माइनस 2 माइनस 4 के इंटू ए की वैल्यू 3 माइनस 2 4 माइनस टू इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसने दी है, नहीं भी दी होगी तो इसी ऑर्डर की आपने लेनी है। इसको ऐड कर दो, अब मैं सीधे ही ऐड कर रही हूँ। ये बनेगा 3k माइनस 2, ये आ गया माइनस 2k, ये 0 ही है, 4k प्लस 0 माइनस 2k माइनस 2, ये बनी इस साइड मैट्रिक्स। और इस साइड थी 1 माइनस 2 4 माइनस 4। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक तो बन रहा है 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 2, और एक बनेगा 4k इज इक्वल टू 4। 4 इक्वेशंस बनेगी, और एक आएगा माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4। तो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लो। 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1 है, 3k माइनस 2 इक्वल टू 1। 3k की वैल्यू आ गई 1, यहाँ से भी k की वैल्यू 1 आ रही है, ये भी k की वैल्यू 1 आ रही है। 2k माइनस 2 प्लस का 2, ये भी 1 आ गई, k इज इक्वल टू 1। तो थ्रू आउट वैल्यू जो है आपके पास k की वैल्यू 1 आई। ये आ गया आपका आंसर। k की वैल्यू ही इसमें हमें फाइंड आउट करनी थी। डेट्स ऑल, बाकी हम कल करेंगे।